वर्चुअल साइंटिस्ट कौन होते हैं और क्या वो भी किन्हीं चीज़ों का आविष्कार या एक्सपेरिमेंट करते हैं? क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है? ये तो इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ हम सुनते हैं ना कि ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, वो सुनने के बाद जब तक हम नहीं करेंगे बिलीव और उसका रिजल्ट नहीं देखेंगे तो बिलीव कैसे होगा। जब हमें ही बिलीव नहीं होगा तो हम दूसरे को भी नहीं बताएंगे। तो इसलिए जब कभी कोई बताता है ना कि आप ये करके देखो, ऐसे करके देखो, जैसे हम सलाह लेते हैं या किसी बुक से पढ़ लेते हैं ना, कोई भी चीज वो बताते हैं ना कि अब आप ऐसे करो, तो उसको एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए। और तब ही रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट मिल जाता है फिर हम 10 लोगों को बताते हैं, तब वो लोग भी अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा फिर वो बाहर से भी कुछ ऐसा सुनते हैं और उस पर फिर काम करते हैं, वो लोग भी उसको एक्सपीरियंस करते हैं एक्सपेरिमेंट करके। इसलिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। तो चलो ये होगा कि हमने कोई थॉट क्रिएट किया तो वो रियलिटी बनता है, तो वो हो जाएगा। लेकिन जैसे होता है ना, हम लोग कई बार सलाह लेते हैं ना कि जैसे अभी कई बार पूछा है कि जैसे प्रीति जी ने कुछ समय पहले बात की थी किसी के बारे में, बच्चे के हाँ। बारे में ना, तो हम लोग तो ऐसे एक दूसरे को याद दिलाया था ना कि उनके से उनको एस्टली बुलाकर उनकी ऐसा आप ऐसे हेल्प कर सकते हो। इस टाइप का ज्ञान जब आपको कहीं से मिलता है ना, तो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। तभी तो आपको पता चलेगा आप कितने बड़े साइंटिस्ट हो। कि कोई बता रहा है आपने करके देखा और उसमें आपका भी ज्ञान ऐड हो जाएगा। वो जरूरी नहीं क्योंकि सब कुछ सेम टू सेम याद नहीं रहता। कई बार आप देखोगे आपका उस समय आप जब आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आपका अपना ज्ञान भी उसमें कहीं ना कहीं से उतर जाएगा। और फिर आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर तो आप बहुत जगह ओपन हो जाओगे एक्सपेरिमेंट करने। कोई बताता है ना तो आपका अपना ज्ञान भी उतरता है, और फिर आप वो एक्सपेरिमेंट करके उसका जब रिजल्ट देखते हैं ना, फिर तभी तो आप किसी और को बताओगे। फिर वो सुनते हैं, फिर वो खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें उनका एक और ज्ञान ऐड हो गया, क्योंकि उनका अपना भी तो है ना। क्योंकि हम ऑलरेडी वो हैं। हमें ऐसा थोड़ी ना करना है कि कोई हमको बता रहा है और तब हम सीख रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कहानी है। कहानी ये है, हम हम परमात्मा हैं, साइंटिस्ट हैं। आत्मा के अंदर सब सारे गुण है, सब कुछ है। हम भूल गए हैं। तो अब क्या हो रहा है, जब हम एक दूसरे को याद दिला रहे हैं तो वो करते समय अपना वाला भी ऐड हो जा रहा है, एक एक और नया वाला ऐड हो जा रहा है। और जब हम फिर किसी को बता रहे हैं तो एक और ऐड हो जा रहा है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते बहुत सारी चीजें एक साथ आ जा रही हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस लेना। हम लोगों ने ये बात करी ली कि वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, न्यू न्यू इन्वेंशन करना, डिस्कवरी करना, ये काम होता है। सेम हम भी क्या कर रहे हैं, नई नई चीजें क्रिएट ही तो कर रहे हैं। जो सोचते हैं वो हो जाता है। यही तो कर रहे हैं, तब से यही तो बता रहे हैं कि जो हमने सोचा वही हो रहा है ना। तो वही काम कर रहे हैं। फिर ऊपर से यहाँ पर किस लिए आए हैं, अगर हम ये ऑलरेडी थे तो हम ऊपर से नीचे आए किस लिए हैं। अरे और खोज करने चैन पड़ती है क्या साइंटिस्ट को? और खोज करो, और नई चीज बनाओ, और नई चीज बनाओ, ऐसे होता है। तो हम वही है ना, तो हमारी वो क्वालिटी है भैया। हम भी नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ खोज करते रहेंगे, नई चीज बनाते रहेंगे। तो देखो आप लोगों ने जो बता, एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोग ऊपर से उतरे ही इसी के लिए हैं। थ्योरी ऑलरेडी है, सबके पास है, हमारे इनर कोर के अंदर ज्ञान है। जो हम भूल गए वो हमें दूसरे लोग याद दिला रहे हैं, जैसे मैम है या कोई गुरु है, जैसे उनके थ्रू हमको वो ज्ञान मिल रहा है। ठीक है। अब जो काम बचता है वो है प्रैक्टिकल करके उसको एक्सपीरियंस बनाकर देखना अपने जीवन में। उस वो करने आए, है ना। जैसे मान लो कि अगर वहां पर सुन रखा था हमने कि दुख ऐसा होता है, तो कैसा होता है दुख का पता भी नहीं था, क्योंकि सुख तो हम है, जो हम नहीं है वही एक्सपीरियंस कर रहे थे थर्ड डायमेंशन में। क्योंकि प्यार हम है, फिफ्थ डायमेंशन की क्वालिटी प्यार है, लव है ना। जो हम नहीं है वो है घृणा। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए नीचे उतर नहीं था, उस चीज को भूल नहीं था। जब प्रेम को भूल गए, छोड़ दिया, तो कैसी हालत होती है, क्या जीवन में क्या क्या गड़बड़ होती है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है ना, देख लो क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हम उसमें खो गए थे, है ना। कि इतना ज्यादा कि अपने को ही भूल गए, एक्सपेरिमेंट करने आए थे लेकिन अपने आप को भूल गए। ये हो रही थी प्रॉब्लम। और उस माया जाल में जो हमने खुद ही क्रिएट किया था, माया जाल, उसमें हम ही फंस गए। तो उससे अब बाहर निकलने का वो टाइम आ गया है कि फंस क्या गया है कि अंधेरे का टाइम होगा तभी तो फंसोगे। ज्ञान नहीं होगा तभी तो फंसोगे। तो ज्ञान भूल कर जाओ। ज्ञान होगा तो थोड़ी ना फंसोगे। फिर तो रास्ता पता है, ज्ञान मतलब क्या, नॉलेज ना।
अगर उस आपको पता है कि ये जो भूल भुलैया है, इसका रास्ता ऐसे, ज्ञान है, पूरा नॉलेज है, ऐसे निकल जाओ, ऐसे निकल जाओ, निकल ही जाओगे, थोड़ी ना बसोगे, थोड़ी ना एक्सपीरियंस करने वाले हो। जब हम रास्ता भूल जाते हैं अंधेरे में, जब अज्ञानता होती है, ज्ञान नहीं होता है, तब बसते हैं, तब एक्सपीरियंस करते हैं उसके अपोजिट का। अज्ञानता में भी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके देखे। तो अगर किसी के मन में ये है ना कि पहले की लाइफ ये थी, ये नहीं होना चाहिए था, वो ये सही नहीं था, वो नहीं ये सही था, ये मत सोचो, वो भी एक एक्सपीरियंस ही है। एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे हम, सब सीख ही रहे थे, बहुत गहराई से हर चीज को जान रहे थे। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा हुआ है तो पूछ लेना प्लीज, बीच में बात कर सकते हैं इस बारे में। मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब आती है दूसरी चीज, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट में भी आप देखो, हम सब अलग अलग हैं, यूनिक हैं। इसकी गहराई क्या है? एक तो देखो, ये याद रखना है कि जो भी आप किसी मास्टर से सुनते हैं कि आप ये, जैसे होता है ना कि हम माया जाल में फंस गए, तो कुछ लोग अपने ऊपर काम करके उस माया जाल से थोड़े तो बाहर आ गए हैं ना। आप ऐसे समझो, अगर माया जाल है तो वो उसको, उसके धागे काट दिए उन्होंने, कुछ एक्सपीरियंस किया, मतलब एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके उस धागों को काट दिया है, और वो थोड़ा सा आगे पहुंच गए, वो निकल गए हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। तो वो अगर कुछ आपको बताते हैं तो आप हेल्प ले सकते हो उनसे। जो मास्टर्स आपको कुछ भी बताते हैं तो आपको वो क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करके वो देखना है, तो आप निकल सकते हो। ये याद रहे, मतलब रखिए, एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। कुछ भी ज्ञान मिलता है, उसको सिर्फ किताबों में, नोटबुक में, डायरी में लिख लिख कर छोड़ना नहीं है हमें, उसको अपने जीवन में उतार लेना है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है। तब वो आपका अनुभव बनेगा, आपका ज्ञान बनेगा, वरना वो लिखा रह जाएगा। जैसे आज तक किताबों में या कहीं किसी और गुरु के पास ही ज्ञान रह गया है ना, वही होगा। इसलिए हमें वो करते करते रहना चाहिए। अगर जब हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हमारा वो ज्ञान बन जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए। ये दूसरा है। तीसरा और लास्ट, जो मेरे ख्याल से कोई मास्टर यहां तक पहुंचे नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ, जो ये देखो, मैंने कहीं से पढ़ा भी नहीं, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो ये मुझे ज्ञान कहाँ से उतरा है तो इसकी श्योरिटी मैं नहीं देती, लेकिन आप लोग भी इस चीज को गहराई से समझने की कोशिश करना कि ये कहां तक मैच हो रही है। हम सब यूनिक है, अलग अलग है। सभी लोग, अगर एक एक्सपीरियंस ले लो, कुछ भी, हम क्या करने आए थे, एक्सपीरियंस करने आए थे, जो जो हम नहीं है वो, जो हम हैं वो तो है ही, मतलब ज्ञान, प्यार, है ना, ये सब तो हम है ही। लेकिन जो हम नहीं है, यानी घृणा हम नहीं है, जेलसी हम नहीं है, दुख हम नहीं है, ये सब नीचे हम आए थे उतर कर, यानी डुअलिटी में जो आए थे, इसको एक्सपीरियंस करने। तो क्या सभी मास्टर्स को, जितने पृथ्वी पर हैं, क्या सभी एक जैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं? नहीं। कोई तो उसमें डूब ही जाता है दुख के सागर में, है कि नहीं? कोई थोड़ा ऊपर ही रहता है, कोई, किसी को दुख इतना ही होता है। तो ये जो, ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग क्यों हो है सबके जीवन में? डूब कर किसी दिन देखा तो है, धीरे धीरे जैसे दुख आया ना, दुख के थॉट्स आए ना, तो धीरे धीरे उसमें गए, तब एक्सपीरियंस किया, फिर बाद में जाके एकदम दुख के सागर में डूब गए। भले एक ही जन्म की कहानी नहीं चल रही है, सोल समझकर सुनिएगा प्लीज, ठीक है? अब सबको सोल समझ के जीना है। आज इस जन्म की कहानी नहीं है, पहले जन्म से आज तक की कहानी है सभी की। तो सोल ने एक्सपीरियंस लिया है हर जन्म में, तो किसी जन्म में थोड़ा दुख का, फिर और ज्यादा, फिर एकदम दुख के सागर में डूब ही गए, इतना। और उसके बाद उससे कैसे बाहर आना है, कैसे बाहर निकल के, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके, क्या क्या थॉट चलते हैं, एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है, पूरा डूब के देखने का मतलब क्या है, जब दुख के सागर में डूब जाते हैं, थॉट्स में, थॉट्स इतने काम ही नहीं करते हैं, हम थॉट्स से बाहर निकलना चाहते हैं, उसमें फंस गए, वही तो माया जाल है। माया जाल बाहर थोड़ी ना है। माया जाल कहाँ है? दिमाग के अंदर। ये जो थॉट चलते हैं यही तो माया जाल है, वो थॉट, और बाद में वही हम क्रिएट कर लेते हैं बाहर, वही प्रोजेक्ट हो जाता है बाहर, ठीक है? तो जब दुख के सागर में डूब गए तो कैसा लगता है, और हम क्या डिसीजन लेते हैं ना उल्टे पुल्टे। एंजाइटी होती है, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, दुख का सागर मतलब क्या है, तो हमें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं पता चल रहा, हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे सुख का। कैसे निकले, चारों तरफ अंधेरा लगता है, कोई साथ, मतलब चारों तरफ जो लोग हैं वो भी ऐसे लगते हैं कि है ही नहीं,
साथ में रहते हुए भी अपने नहीं लगते, तो क्या है ये भी एक एक्सपीरियंस ही था। फिर उसमें काम करके कैसे वापस आते हैं, ये बहुत बात की कहानी है, इस समय की कहानी है कि धीरे धीरे हम ये सीख रहे हैं। जब ज्ञान ध्यान में आ जाते हैं ना, तब हम ये सीख जाते हैं कि कैसे अपने ऊपर वर्क करके बाहर निकलना है। वरना कई लोग तो, कई मास्टर्स तो एक दूसरा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, इस लाइफ को छोड़ दो, हमसे नहीं निकला जा रहा, लेते हैं कि नहीं? वो भी तो एक एक्सपेरिमेंट ही है। हम उसको उसको उसकी गहराई समझिए, एक्सपेरिमेंट है। यहां पर क्या हो रहा है, पूरी पृथ्वी पर सारी आत्माएं एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस ले रही हैं। और ये एक्सपीरियंस हमारे माध्यम से कौन ले रहा है? परमात्मा, जिन्हें हम मूल चेतना कहते हैं। यूनिवर्सल माइंड के अंदर ये पूरा अनुभव क्या हो रहा है? रिकॉर्ड होकर रखा जा रहा है। अब हम लोग, अब जब हम ज्ञान में आ गए हैं ना, तो अब तो निकलने का टाइम है, तो वो भी मैं बाद में बताऊंगी। ये मैं पहले की कहानी बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्या करने आए थे, कहां तक एक्सपीरियंस करके, साइंटिस्ट है ना, तो बिल्कुल डूब कर देखना था, हर चीज हमको अंडरस्टैंड करना था, ऐसे करके क्या होता है ना। फिर आप देखो हमारे जीवन के जो पैटर्न है, उसमें क्या हो रहा है, बार बार कोई चीज रिपीट होती है ना, लाइफ के अंदर कोई कोई इंसिडेंट बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार, उसी को पैटर्न बोलते हैं। बार बार हो रहा है एक, तो क्या हम एक जैसा ही बिहेव करते हैं हर बार? नहीं, अलग करते हैं। क्या है वो भी तो एक्सपेरिमेंट ही है ना, एक्सपीरियंस ले रहे हैं। फिर उसमें निर्णय एक दूसरा लेते हैं, है ना। अब की बार ऐसा किया तो अब की बार दूसरी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो हर आत्मा जो कुछ एक्सपीरियंस ले रही है, वो यूनिवर्सल माइंड में जाके रिकॉर्ड हो रहा है। क्लियर हो गया इतना? तो हम लोग ये, अब मैं हर एक उसका नहीं बताऊंगी, ऐसे ही आप हर चीज रख लो इमोशन को। चाहे वो डर है, तो कोई बहुत ज्यादा डरता है, कोई थोड़ा डरता है। लेकिन जो थोड़ा डरता है ना, उसने भी बहुत ज्यादा डरने का एक्सपीरियंस ले रखा है, वो सीख रखा है। और अगर नहीं सीखा है तो सीखना है। वो फिर डरेगा, वो इतनी गहराई में भी जाएगा डरने वाली स्थिति में। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट है, उसमें फंसना नहीं है। अभी पता चल रहा है ना, ये सब क्या है, एक एक्सपीरियंस है। तो अब समझना है बाहर निकलने के पॉइंट्स, कि जब आप इमोशंस में फंसते हैं तो उसको कैसे देखना चालू करना है। डेली सुनते हैं ना, आध्यात्मिकता में आप किसी भी संस्था में सुनेंगे, बात दो चार ही है जो चीजें याद रखनी पड़ती हैं। वो होता है, एक वर्ड है, साक्षी भाव से देखना अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस को देख ही लो ना, उसमें फंसना नहीं है कि अच्छा ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अब थॉट आ रहे हैं, कैसे निकलना, उसके लिए टिप्स और ट्रिक्स तो है ही कितनी सारी। अभी तो कितना भर भर के ज्ञान मिल रहा है बाहर निकलने का, कि आप ध्यान कर लो, ध्यान से क्या होगा, आप शांत हो जाएंगे, मूल चेतना से ज्वाइन हो जाओ। मूल चेतना का ही तो यूनिवर्सल माइंड है, जहां पर अब देखो, जैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई दूसरी आत्मा एक्सपीरियंस करी, कोई तीसरी आत्मा एक्सपीरियंस करी, सबके ज्ञान कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं? यूनिवर्सल माइंड में। अब आप वहीं से कनेक्ट हो जा रहे हो, तो वो जो ज्ञान है ना, वहां से उतर जाएगा। भले आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर आप एक थॉट क्रिएट करो ना, कि इससे जो ज्ञान मिलना है ना, ये सिचुएशन से या थॉट से जो मैं फंसी हुई हूं या हम निकल नहीं पा रहे हैं, यहां से जो ज्ञान मिलना है ना, वो मुझे डायरेक्टली यूनिवर्सल माइंड से ही मिल जाए। और ये पैटर्न, ये जो भी पैटर्न है, ये टूट जाए, या मैं थॉट्स में फंसी हूं, इससे मैं बाहर निकल आऊं, निकल जाओगे आप। वो ज्ञान आ जाएगा आपके अंदर, बाहर निकलने का रास्ता आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कभी ना कभी कोई दूसरा पर्सन सेम सिचुएशन में था, उसने एक्सपेरिमेंट करके वो निकला है, वो ज्ञान उधर है रिकॉर्ड। ठीक है, तो यही तो हम कर रहे हैं, एक दूसरे को याद दिला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी आप वो ज्ञान उतार सकते हैं। तो ऐसे ऐसे निकलना है। क्लियर हो गया? इतना हो गया, ये मेरी तरफ से ऐड है। ठीक है, जो अभी ये बोल रहे थे ना सॉल्यूशन में, हम वो ये बोल रही थी ना पारुल जी, कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही तो हम कर रहे हैं अपने अंदर। किसी के अंदर ईगो बहुत हाई है, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसे नाटक करता है वो, उसके मन में कैसे थॉट चलते हैं, है ना। अगर मेरे अंदर मान लो ईगो है, तो मैं क्या एक्सपीरियंस करूंगी, जब बहुत ज्यादा ईगो होती है तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है, कैसे थॉट्स आते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, कैसे हम निर्णय लेते हैं। क्लियर? अगर मेरे अंदर हेट रेट है, तो मेरे अंदर थॉट्स कैसे चल रहा है, ये कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? वो आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है। तो इसमें ना अगर हमें ये वाली बात पता चल जाती है ना, कि सारे साइंटिस्ट हैं और एक एक्सपेरिमेंट करके अनुभव कर, एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
तो आप अब क्या होगा, जागरूक अवस्था में रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, अपने प्रति भी, सामने वाले के प्रति भी रहेंगे कि नहीं। अपने को भी जज नहीं करोगे, सामने वाले को भी जज नहीं करोगे। अब तो आप किस मोड में आ गए, हेल्प करने की मोड में आ जाओ। क्लियर हो गया इतना। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। अब मैं अपने जो मैंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके देखे हैं। आप लोग अवेयरनेस में रहेंगे, आपको इतना ज्ञान मिलेगा ना अपने आप से कि ये करके देखें। अभी जैसे हमको पता चल गया है ना कि हर चीज की चेतना होती है, गुस्से की भी चेतना होती है, डर की भी चेतना होती है। अगर कभी हमारे सर के ऊपर ना डर हावी हो जाए, डर को ही बुलाकर उस चेतना से बात कर लो। अभी बताया ना, जॉब की चेतना से बुलाकर उन्होंने बात किया, उसका रिजल्ट उन्होंने देखा। आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अब। ठीक है, डर है या कोई और इमोशन है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, उसकी चेतना को ही बुला लो एस्ट्रली। अब ये सुनने में ना क्योंकि अजीब सा लगता है, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसी बातें सुनी नहीं है। लेकिन जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, नया ज्ञान उतरेगा कैसे। आप नए तो हो साइंटिस्ट, सारे एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, तो आप लोग अलग अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने भी बहुत किए। रिसेंटली वाला मुझे याद है फिलहाल, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबको पता है, कुछ समय पहले मैंने बताया था कि मुझे दिल्ली जाना था। उससे पहले एसी वाली बात बताई थी ना कि हमारे पास एसी था। तो दो एसी, दो दो रूम है तो दो एसी थे। तो एक रूम का जो एसी है ना, वो बहुत पुराना था, 10 साल हो गए थे उसको। तो वो ना मुझे उसका ना थोड़ा ज्यादा नहीं था कि वो जल्दी बिकेगा। तो मैंने उसी से बात की। पहले मैंने ऐसे डाला 2-3 महीने के लिए ओलेक्स पर, उसके बाद किसी का रिप्लाई आ रहा था पर लेने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहे थे। फिर मैंने कहा अब मुझे तो देना ही है, कोई तो लेकर जाए। तो मैंने ना उसी से बात की, देखो तुमने हमारी सेवा बहुत की है, ऐसे इसी से बात की। अब आप किसी और की सेवा करने के लिए जाओ, जिसके पास भी जाना है ना, आप उनको खुद ही लेकर आओ। 2 दिन तब हुए जब हाँ वो चला गया, उनके जो जो भी थे ना, जो जिनको भी चाहिए था, आए, उन्होंने पूरा चेक किया और वो ले गए। शॉपकीपर्स होते हैं ना, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो सही करके यूज कर लेंगे, वो ले गए। ठीक है। और इसी तरीके से जो दूसरा मेरे दिमाग में था ना, वो पुराना है तो वो पहले जाना चाहिए, वो गया पहले। देखो जो आप क्रिएट करते हो वही होगा, जो चाहते हैं वही होगा, वो गया। दूसरा वाला नया ही था, उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2 साल हुए थे, लेकिन उसको 1 साल लग गया। वो नहीं बिका इतने जल्दी, मुझे लगा था वो जल्दी चला जाएगा, वो नहीं बिका। मुझे वही एक्सपेरिमेंट वाली बात याद आई। मैंने कहा अरे मैंने उसके लिए क्यों नहीं किया, आपको पता है, क्योंकि माइंड में क्या है, वो नया है ना, वो तो चला जाएगा, कोई भी पसंद कर लेगा। तो मैंने उसके साथ बात ही नहीं की। और जब मुझे याद आया भाई ये तो जा ही नहीं रहा, इतना समय हो गया है, कभी खराब ही ना हो जाए, विवादित तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ऐसे ही फेंकना पड़ेगा बाहर। तो मैंने उससे बात की, दूसरे वाले से भी बात की, वही से वो दूसरा वाला भी चला गया 2 दिन के अंदर। सेम चीज बोली मैंने उसको भी कि हमारी सेवा बहुत कर ली, अब अपने जिसकी सेवा करना है ना उसको बुला ले और जाओ उनकी उनकी सेवा करो। 2 दिन तब वो भी चला गया। अरे मैं इतनी हैरान, क्योंकि एक बार हुआ तो वो मिरेकल लगता है, लेकिन अब जब दोबारा करते हो और दोबारा वैसा हो जाता तो आपको लगता है हर का वर्क करती है चीजें। तो ये इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी कुछ, हम सोचते हैं ना ये तो चीजें हैं, ये क्या है, इसमें क्या है, लेकिन उन चीजों के अंदर भी चेतना है। हर चीज के अंदर चेतना है, आप बात कर सकते हैं। ऐसे मैंने और भी किए हैं, फिलहाल मुझे ये याद है क्योंकि ये रिसेंटली हुआ इसलिए मुझे ये याद है। अगर कोई और बीच में मुझे कोई और ऐसा याद आएगा तो मैं शेयर करूँ। थैंक यू मास्टर्स।